दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर की लाइफ कैसी होती है और आखिर डेली का रूटीन उसका क्या होता है, वो किस प्रकार से ड्यूटी करता है और उसके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बन जाएंगे और आपकी पोस्टिंग जब डिस्ट्रिक्ट में होगी, उस समय आपको एक उप जिला दिया जाएगा। जैसे कि एक ज़िले में बहुत सारे उपजिले होते हैं, क्योंकि उसकी प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ज़िले को कई उपजिलों में बांटा जाता है और प्रत्येक उपजिले की जिम्मेदारी होती है वो एसडीएम के ऊपर, डिप्टी कलेक्टर के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम अपने उपजिले का हेड होता है और हेड होने के साथ उसकी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आखिर उसकी लाइफ सुबह से कैसे बीतती है। तो अगर हम बात करें कि एक एसडीएम की ड्यूटी कितने टाइम की होती है और कितने समय में ड्यूटी करता है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी का जो टाइम होता है वो होता है 24 घंटे। 24 घंटे में जो सोने का टाइम है, जो खाने का टाइम है, वो आप निकाल दीजिए जब भी अगर आपको उसमें टाइम मिले तब। ये काम आप तब करेंगे जब आपको टाइम मिलेगा, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आप सोएंगे भी नहीं। ये होती है एक एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि आखिर एक एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर के सर्विस का जो डेली रूटीन होता है वो क्या होता है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि उस दिन उस उपजिले में, उसके अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार की घटनाएं हुई या कौन कौन से उसके पास आदेश आए जिस पे उसके लिए जांच करनी थी। तो उसी प्रकार से उसका रूटीन दोस्तों बदल जाता है। अब पहले बात करता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की विशेष कोई घटना नहीं होती है, आदेश नहीं आता है, तब उसका क्या जो रूटीन होता है या ऑफिस का टाइम क्या होता है। वह अपने ऑफिस में जब सुबह 10 बजेंगे उस समय जाएगा और ऑफिस की टाइमिंग उसकी होती है 5 बजे तक। अपने ऑफिस में वो आपको 5 बजे तक मिलेगा। फिर दोस्तों उसके बाद वो पहुंच जाता है अपने आवास पर, जहां पर उसके लिए सरकार के द्वारा बंगला दिया जाता है या सरकार के द्वारा घर दिया जाता है। वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर भी एक उसका ऑफिस होता है जिसको कैंप बोलते हैं। तो दोस्तों जो उसका आवास होता है उसको सिर्फ आवास नहीं, आवास एवं कैंप दोनों बोला जाता है। कैंप का मतलब होता है कि ऑफिस के अलग हटके भी वो अपने आवास में वही काम कर सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक एसडीएम की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। तो इसलिए अगर ऑफिस के टाइम, क्योंकि ऑफिस में वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि ऑफिस में अगर वो रहेगा तो फिर उसके लिए जितने भी क्लर्क हैं या जितनी भी जो लाइट की व्यवस्था है या जितने भी जो चपरासी हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो सब रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों उनका तो ड्यूटी 24 घंटे की नहीं होती है, तो इसलिए वो अपने चले जाते हैं टाइम से। वो 5 बजे के बाद चले जाते हैं। तो इसलिए फिर एसडीएम भी अपने आवास पर आ जाता है या डिप्टी कलेक्टर, और अपने आवास से ही वो जितनी भी अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, लोग आते हैं उससे मिलने, तब भाई आवास पे ही अपने वो मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रत्येक दिन आपको 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में ही मिले, क्योंकि एक एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर की लाइफ में ऐसा नहीं है कि उसके लिए अपने ऑफिस में ही बैठना है। वो डिपेंड करता है उस दिन किस प्रकार की घटनाएँ हुई, आखिर उसको कौन कौन सी मीटिंगों में शामिल होना पड़ा। वो अपने ऑफिस में कम टाइम दे पाएगा, बाकी जो उसके लिए मीटिंग में शामिल होना पड़ रहा है या बाहरी किसी भी प्रकार की जांच करनी पड़ रही है तो उसमें ज़्यादा टाइम अपना देगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक एसडीएम का या डिप्टी कलेक्टर का कोई निश्चित नहीं है कि वो कितना टाइम अपने ऑफिस में बैठेगा या कितने टाइम ऑफिस में नहीं बैठेगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया था कि आखिर एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर का डेली का सेटअप क्या होता है, लेकिन अब मैं बताऊँगा कि आखिर वो काम क्या करता है, ऑफिस में पहले क्या काम करेगा। क्योंकि मैं आपको 2 चीज़ें बता चुका हूँ पहले भी कि वो एक प्रकार से ऑफिस में काम करता है और दूसरा उसका होता है कि वो फील्ड पर जाता है और निरीक्षण करता है या मीटिंगों में शामिल होता है। तो हमारे जो मेन मुद्दे हो गए हैं 3। एक होता है ऑफिस में क्या काम करेगा, दूसरा हो गया